हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने और जा रहे हैं। ये कक्षा 9th गणित NCERT प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं लिखो। तो एक पहले हम आपको एग्जाम्पल करा चुके थे और क्वेश्चन भी करा चुके थे। हम इसका एक दूसरा तरीका और बताने जा रहे हैं। 5/7 को हम इसका मान निकालेंगे और इसका भी मान निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले आप 5/7 का मान निकाल लो। 5/7 का मतलब क्या होता है? ये 5/7 लिखा है, तो पहले हम 7 का भाग 5 में दे दें। 7 का भाग हमने 5 में दे दिया तो भाग नहीं जाता, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा ली। या 7 का भाग 5 में नहीं जाता तो भाग टूटी बिंदी, फिर दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ा लेंगे। 7 का भाग 50 में देंगे तो 7 सत्ते 49। अब यहाँ पे बचा आपका एक जीरो बढ़ाएंगे। 7 एक 7 बचा यहाँ 3, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। 7 चौक 28 बचा यहाँ पे हमारा 2, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। 7 दूनी 14 बचा यहाँ पे 6, फिर जीरो बढ़ाएंगे। 7 अट्ठे 56 और बचे यहाँ पे 4, जीरो बढ़ाएंगे। 7 पंजे 35 बचे यहाँ पे हमारे 5। जो आपके ये 5 थे, 5/7 था, तो ये 5 हमारा बच के ये आ गया। क्योंकि 7 का भाग 5 में दिया जा रहा है तो वही 5 लौट करके यहाँ आ गया। पहले हमारा बचा 1, फिर 3, फिर 2, 6, 4, 5। तो 7 का भाग 5 में दिया जा रहा है तो 5 अब फिर आ गया। अब भाग मत दो, यही संख्या आपकी बार बार रिपीट होगी। ये वाली रिपीट होगी तो हमें पता लग गया कि 5/7 का मान आ गया 0.71425। इस पर बार लगा दिया क्योंकि ये संख्या बार बार आएगी। आप ये 7 का भाग देते जाओ जब तक ये 5 ना आ जाए, ये वाला 5 वहीं रुक जाओ। तो अब भाग दोगे तो फिर यही संख्या फिर रिपीट होगी, इसीलिए इस पर हम एक बार लगा देते हैं। बार लगा दिया। अब ये वाली संख्या को देखेंगे तथा ये संख्या हमने देखी 9/11। अब हम 11 का भाग 9 में देने जा रहे हैं। तो 11 का भाग 9 में नहीं जा रहा, दशमलव जीरो लगाया, भाग नहीं जाता, भाग टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, एक बिंदी बढ़ा ली, 11 अट्ठे 88। फिर हमने यहाँ देखा तो हमारा 2 बच्चा, एक जीरो बढ़ाई, 11 एक 11 बच्चे यहाँ 9। देखो यही वाले 9 फिर बच गए। तो अब फिर यही संख्या चलती रहेगी तो इस पर लगा दो बार। जो यहाँ पे लिखी है संख्या 9 वो यहाँ बच गई, तो अब बार लगा दो इस पर। तो हमें पता क्या लग गया कि 5/11 का मान हमारा हो गया 9/11 का मान। 9/11 का मान हो गया हमारा 0.81 पे बार। 5/11 का मान ये रहा, 9/11 का मान ये रहा। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्या लिखनी है। तीन परिमेय संख्या लिखनी है इनके और इनके बीच में। तो क्या लिखेंगे? तीन परिमेय संख्या कैसे बनेंगी वो बहुत जल्दी से आप सीख सकते हो। देखो हम बताते हैं भाई तीन परिमेय संख्याएं कैसे लिखोगे। तो देखो अब लिखते हैं, ये 5/7 का मान तो हमारा है 71, मतलब 71428 ये 81। तब 7 से शुरू करेंगे, 7 कह दो, 7 कह दो, कुछ भी यहाँ बदल दो, लेकिन 7 से कुछ अब ज़्यादा लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5/11 व 9/11 के बीच तीन परिमेय संख्या है। आपका 0.714285 714285। और हम लिख सकते
यहाँ पे 72 लिख दो, 73 लिख दो, 74 लिख दो, 75 लिख दो, 76 लिख दो, 77 लिख दो, 78 लिख दो, 79 लिख दो, 80 लिख दो, 81 जी आ रहा है, इसका मान 81 आ रहा है। तो आप यहाँ 3 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। यहाँ कर दो 71 और यहाँ कुछ बदल दो थोड़ा बहुत, 72 कर दो, 73 कर दो और यहाँ कुछ बदल दो, आ जाएगा। तो चलो हम कर दे रहे हैं 71 के बदले में 72 कर दे रहे हैं और कुछ बदल दे रहे हैं या यही लिखा रहने दो। कितना 4 2 8 5 ये आ गया। एक और लिख दो, अब 72 है तो 73 कर दो, तो ये आ गया 73, 0.73, 0.73। यही फिर लिखना चाहे लिख दो, अन्यथा और बदल दो। 4 2 8 5 ये हम कुछ संख्या बदलनी चाहिए, हो गई 3 संख्याएं, 1 2 3। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखोगे 4285 4285 4285 लिखोगे। मान लीजिए 71 है, ये 72 है, ये 73 है, इनको बदल दो बस, यही आपके आंसर आ गए। ये रहे आंसर 3। तो आप ये इनको भी बदल सकते हैं, अंकों को भी, इनको भी बदल सकते हैं, इनको भी बदल सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके ये हो जाएंगे 3 परिमेय संख्या हो जाएंगी। इनको आप फेर पे उतार लेना और लिख लेना। ओके, समय मिलने पर आपको ये फिर से समझा दिया जाएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार इसको वीडियो को देख लें। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना चाहो तो दोस्तों को शेयर कर दो। ओके।